जय श्री कृष्ण मित्रों। क्या आप जानते हैं कि एक बार गाय माता को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने पूरे संसार की स्त्रियों को श्राप दे दिया था। यह कोई साधारण श्राप नहीं था, बल्कि ऐसा श्राप था जिसे स्वयं भगवान विष्णु भी टाल नहीं पाए। उस श्राप का असर आज भी हर स्त्री को भुगतना पड़ रहा है। एक दिन देवी रुक्मणी भगवान श्री कृष्ण के पास आती हैं और कहती हैं, प्रभु, आज सुबह जब मैं अपनी दासियों के साथ उद्यान में टहलने गई थी तो मेरी एक दासी ने मुझसे एक सवाल किया। उसने पूछा, रानी जी, क्या पहले जन्म लेते ही बच्चे चलने लगते थे? क्योंकि अब ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों हुआ? प्रभु, उस दासी के प्रश्न का उत्तर मेरे पास नहीं था, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। कृपया इसका कारण बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे देवी रुक्मणी, ये सिर्फ तुम्हारा नहीं बल्कि समस्त स्त्री जाति का प्रश्न है। अब तुम इसका उत्तर जानने की इच्छुक हो तो मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। इस कथा से तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। रुक्मणी जी सहमति में सिर हिलाती हैं और कहती हैं, प्रभु, मैं उस कथा को सुनने के लिए उत्सुक हूँ। फिर श्री कृष्ण कथा आरंभ करते हैं। बहुत पुरानी बात है। एक नगर में गिरधारी नामक एक व्यक्ति रहता था। वो बहुत लालची, स्वार्थी और कंजूस था। उसके पास एक सुंदर गाय थी, जिसके साथ उसका एक छोटा बछड़ा भी था। वो गाय खूब दूध देती थी। गिरधारी खेतों से हरी घास लाकर उसे खिलाता और फिर उसका सारा दूध निकालकर बाजार में बेच देता। बछड़े के लिए वह मुश्किल से थोड़ा सा दूध बचाता था, जो उसके पेट के लिए काफी नहीं होता था। गिरधारी खुद भी वही दूध पीता और अपने परिवार को भी पिलाता था। गाय का दूध बेचकर गिरधारी अपने घर का खर्च चलाता था। इसी तरह उसका समय धीरे धीरे बीत रहा था। कुछ समय बाद ऐसा वक्त आया जब गाय ने दूध देना बंद कर दिया। जैसे ही गाय ने दूध देना छोड़ा, गिरधारी ने भी उसके लिए खेतों से हरी घास लाना बंद कर दिया। अब वह गाय को बहुत ही कम चारा देता था, जिससे वह अक्सर भूखी रह जाती थी और भूख के कारण जोर जोर से रंभाने लगती। गाय की इस तरह की रोज की आवाजों से परेशान होकर एक दिन गिरधारी को बहुत गुस्सा आ गया। उसने बेचारी गाय को बेरहमी से पीटा और उसे उसके बछड़े से अलग करके जंगल में छोड़ आया। अब वह गाय अकेली रह गई थी। गिरधारी की मार के कारण वह ठीक से चल भी नहीं पा रही थी, लंगड़ाकर चल रही थी और जंगल में इधर उधर भटकती फिर रही थी। एक दिन वह गाय जंगल में बने एक पुराने मंदिर के पास पहुंचती है। वहां वह बहुत दुखी होकर भगवान से प्रार्थना करती है, हे प्रभु, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जो आपने मुझे इस गाय की योनि में जन्म दिया? हे भगवान, आप तो तीनों लोकों के स्वामी हैं। आपने खुद देखा होगा कि मनुष्य कितने स्वार्थी हो चुके हैं। जब तक हम उन्हें दूध देते हैं तब तक हमारी सेवा करते हैं, पर जैसे ही दूध देना बंद हो जाता है वे हमें मारते पीटते हैं और घर से बाहर निकाल देते हैं। तब श्री कृष्ण रुक्मणी से कहते हैं, हे देवी, उस गाय ने भगवान से और भी बातें कही। उसने कहा, प्रभु, आपने 84 लाख योनियां बनाई हैं। उनमें सबसे श्रेष्ठ योनि मनुष्य की मानी जाती है, लेकिन वही मनुष्य सबसे ज्यादा पाप और अन्याय करता है। जब तक मैं दूध देती रही तब तक उस इंसान ने मुझे अपने घर में रखा, लेकिन जैसे ही मैंने दूध देना बंद किया उसने मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं की। न तो मुझे घास दी और ना ही प्यार, बल्कि मुझे मेरे प्यारे छोटे बछड़े से भी अलग कर दिया। अब मैं अकेली जंगल में इधर उधर भटकती रहती हूँ। जंगली जानवरों से बचते हुए किसी तरह अपना जीवन चला रही हूँ। हे प्रभु,
आपने जो मनुष्य की सबसे श्रेष्ठ योनि बनाई है वही सबसे ज्यादा स्वार्थी और लालची बन चुकी है। श्री कृष्ण रुक्मिणी से कहते हैं, हे देवी, समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। बेचारी गाय जंगल में भटकती रही। कभी कभी वह शाम के समय गिरधारी के घर की ओर चली जाती, लेकिन गिरधारी उसे डंडे से मारकर फिर से जंगल की ओर भगा देता। कुछ समय बाद गाय ने गिरधारी के घर जाना ही छोड़ दिया। अब उसे समझ आ गया था कि उसका असली ठिकाना जंगल ही है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे रुक्मिणी, एक दिन संयोग से वह गाय गर्भवती हो जाती है। अब वह दिन भर जंगल में घास चरती और शाम को उसी पुराने मंदिर के पास आकर बैठ जाती। इसी तरह 4-5 महीने बीत गए। फिर एक दिन उसी जंगल में एक स्त्री गुजर रही थी। उसकी नजर उस गर्भवती गाय पर पड़ी। उसने सोचा, यह तो गर्भवती है, क्यों ना इसे अपने घर ले जाकर पालूं। जब इसका बछड़ा हो जाएगा तब यह दूध देने लगेगी। मैं इसका दूध बेचूंगी, थोड़ा बचाकर खुद भी पीऊंगी और अपने परिवार व बच्चों को भी पिलाऊंगी। श्री कृष्ण बताते हैं, हे देवी, जैसे ही वह स्त्री गाय को पकड़ने के लिए अपने पति को बुलाने घर जाती है और जब तक उसका पति वहां आता है तब तक वह गाय वहां से जा चुकी होती है। धीरे धीरे उस गाय ने अपनी गर्दन उठाई और कहा, कृपया मेरे बच्चे को उठाकर मेरी गर्दन पर रख दो, ताकि मैं उसे लेकर किसी सुरक्षित स्थान पर चली जाऊं। यहाँ अब रहना सुरक्षित नहीं है। मेरा बच्चा अभी बहुत छोटा है और 8 महीने तक अपने पैरों पर चढ़ने के लायक भी नहीं होगा। श्री कृष्ण रुक्मिणी से कहते हैं, हे देवी, ये स्थिति आज की है, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले गाय का बच्चा भी 8 महीने बाद ही चलने योग्य होता था। फिर श्री कृष्ण आगे बताते हैं, जैसे ही उस स्त्री ने गाय की बात सुनी, वह जोर जोर से हंसने लगी और कहने लगी, तुम्हारा बच्चा तो गंदगी में पड़ा हुआ है। मैं इसे उठाकर तुम्हारी गर्दन पर क्यों रखूं? मैं तुम्हारे लिए ऐसा कोई काम क्यों करूं? उस स्त्री ने गाय का खूब मजाक उड़ाया और काफी देर तक उस बेचारी लाचार गाय पर हंसती रही। बेचारी गाय अपने बच्चे को खुद नहीं उठा सकती थी। तभी गाय माता अत्यंत दुखी होकर गुस्से में बोली, आज तक मनुष्य के बच्चे जन्म लेते ही चलने लगते थे, लेकिन आज मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। अब से तुम्हारे बच्चे जन्म लेने के बाद पूरे 8 महीने तक चल नहीं पाएंगे और मेरा जो बच्चा आज अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा है, वह आज के बाद जन्म लेने के तुरंत बाद ही चलने लगेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी रुक्मिणी, यही वह श्राप है जिसकी वजह से आज भी स्त्रियों के बच्चे जन्म के तुरंत बाद चलने में असमर्थ होते हैं, क्योंकि गाय माता ने पूरे संसार की स्त्री जाति को यह श्राप दिया था। लेकिन गाय का बच्चा आज भी जन्म लेते ही अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। अब श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे देवी, अब तो आपको इस कहानी से साफ समझ में आ गया होगा कि आखिर क्यों आज स्त्रियों के बच्चे जन्म लेते ही नहीं चल पाते और गाय माता ने ऐसा कौन सा श्राप दिया था जो आज भी असर में है। देवी रुक्मिणी हाथ जोड़कर कहती हैं, हे प्रभु, अब मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया है। आपके मुख से इस पुरानी कथा को सुनकर मैं धन्य हो गई हूँ। अब समझ में आ गया कि गाय माता ने कलयुग में समस्त स्त्री जाति को वह श्राप क्यों दिया था। तभी से यह परंपरा बन गई कि स्त्रियों के बच्चे जन्म के बाद सीधे नहीं चल पाते। उन्हें 8 महीने लगते हैं अपने पैरों पर खड़े होने में। रुक्मिणी आगे कहती है, हमें कभी भी किसी असहाय जानवर या पक्षी की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनकी मदद करना हमारा धर्म है। गाय माता के उस श्राप का असर आज भी स्त्रियों को झेलना पड़ रहा है। मित्रों, उम्मीद है आपको यह कथा जरूर अच्छी लगी होगी
और आप समझ चुके होंगे कि स्त्रियों को वह श्राप क्यों और कैसे मिला था। अगर आपको यह कथा ज्ञानवर्धक और भावपूर्ण लगी हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल आस्था सूत्र पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अपनी माँ, बहनों और परिवार वालों के साथ शेयर करें।